स्टूडेंट्स, आज हमने करना है चैप्टर केमिकल कनेटिक्स। तो केमिकल कनेटिक चैप्टर देखो कि होता क्या है। कनेटिक्स, केमिकल का मतलब आपको पता ही है, केमिकल का मतलब है केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो कनेटिक्स का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि कितना फास्ट है, कितनी फास्ट रिएक्शन चल रही है या कितनी स्लो रिएक्शन चल रही है, तो उसे हम कहेंगे उसका रेट, ठीक है। तो इसे हमें क्या पता चलता है कि रिएक्शन जो है कितनी फास्ट चल रही है या कितनी स्लो चल रही है, और मैकेनिज्म क्या है इसका। तो ये सारे का सारा हम केमिकल कनेटिक चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखो हमारे पास ये होता क्या है। दिस इज़ अ डेफिनेशन कर लेते हैं। दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। किसकी ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें रिएक्शन रेट को स्टडी किया जाता है और मैकेनिज्म को स्टडी किया जाता है। तो कितने तरह की हमारे पास स्पीड के हिसाब से हम देखें तो कितने तरह की रिएक्शंस होती हैं। अगर स्पीड स्पीड के हिसाब से देखें तो हमारे पास तीन तरीके की रिएक्शन है: स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन वो होती है जो कई साल लग जाते हैं जिनको होने में। मान लो कि आपने एक रिएक्शन शुरू की, एक काम शुरू किया और कई साल लग गए। दूसरा है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जैसे होगी हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई। रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखोगे कि कुछ महीने कुछ दिन लग जाते हैं रस्टिंग होते, आयरन को रस्ट होने में। तो वो भी क्या है, एक मॉडरेट रिएक्शन की एग्जांपल है, मतलब कुछ डे लगते हैं उसमें। और फास्ट रिएक्शन जो है वो 1 सेकंड के अंदर अंदर हो जाती है। जो सेकंड्स में हो जाए रिएक्शन वो हमारे पास फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मान लो कि आपके पास एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट ए है, और चेंज हो रहा है इन द प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा बनती जाएगी। तो जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, तो इस दोनों प्रोसेस को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने में टाइम लगता है। तो हम टाइम को कंसिडर करेंगे यहाँ, ठीक है। कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और इसी तरीके से प्रोडक्ट में भी कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम हम देखेंगे, कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया और कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट है जो वो बन गया है हमारे पास, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो, मान लो कि आपके पास कंसंट्रेशन है, एक साइड कंसंट्रेशन का ग्राफ लिख लो, दूसरी साइड टाइम का। ऐसे ग्राफ बना के देख सकते हो, जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, सो देर इज, वैसे वैसे जैसे कि कंसंट्रेशन इसकी बढ़ रही है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, वो डिक्रीज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज हैपनिंग विद द टाइम। सो नेक्स्ट देखो, आपके पास है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम मतलब कि कितने कितने टाइम में हमारा कितना जो रिएक्टेंट है, जहाँ प्रोडक्ट है, उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सो दैट्स व्हाई इट इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन द टाइम। सो नेक्स्ट देखो, हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरह की होती हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन: एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, मान लो कि रिएक्टेंट ए है, दैट इज चेंज इनटू द प्रोडक्ट बी। तो रिएक्टेंट ए क्या होगा, उसकी कंजप्शन होके कंज्यूम होगा और बनेगा क्या, हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी, मान लो कि हमारे पास प्रोडक्ट बी है, वो बन गया। तो रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन वो है कम हो रही है और टाइम लग रहा है। तो डेल्टा डेल्टा ये ब्रैकेट में लिखा है, ये पैरेंथेसिस में लिखा है, माइनस डेल्टा इन पैरेंथेसिस ए लिखा हुआ है। इसका मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए पर यूनिट टाइम।
तो माइनस साइन का आगे माइनस साइन लिखा हुआ है, माइनस साइन का मतलब है कि ये डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट जो विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास बी है, प्रोडक्ट हमारे पास बी है जो कि चेंज हो रहा है, उसकी भी कंसंट्रेशन। सो डेल्टा पैरेंथेसिस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये पूरे का पूरी जो इक्वेशन है हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट के एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी है, टेकन टाइम टेकन। तो ये क्या है, डेल्टा बी है जो हमारे पास है, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। सो एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ए का होगा, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन बी का होगा। जब कंजम्पशन लिखेंगे तो उसके आगे माइनस साइन को ध्यान में रखना है कि इसके आगे माइनस साइन लगा है, मतलब कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट देखो, मान लो कि कंसंट्रेशन ए क्या है हमारे पास, डेट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, बी क्या है, दिस इज अ पैरेंथेसिस बी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी। तो यूनिट इसके क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन के यूनिट है हमारे पास मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन के यूनिट है मोल पर लीटर। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू द माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी चेंज इन टाइम। सो इसी तरीके से जो हमारे पास बी का क्या होगा, माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट करता है, कंसंट्रेशन चेंज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जर्नल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, अगर जनरली हमने रिप्रेजेंट करना हो रेट ऑफ रिएक्शन को, तो कोफिशिएंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये एम ए और M2, these are coefficient of reactant A and B, N1 and N2 are the coefficient of product C and D। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ओवर में चला जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट का है, -1/M1 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू -M2 डेल्टा बी कंसंट्रेशन ऑफ बी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन टाइम। सो यहाँ माइनस नहीं लगा, ये N1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय N2, तो कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो ये एक एग्जांपल दी गई है, यहाँ N2H2 है हमारे पास, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंगली हमने लिख दिया है, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसके हिसाब से लिख दिया है। यू कैन सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।